हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ये अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे और UCI डिजिटल एक यूपी एग्ज़ाम्स आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। और आप लोगों के लिए UCI डिजिटल जो है विजय भाव सीरीज़ लेकर के आया है और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप सभी विजय हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 7 बजे इंग्लिश की क्लास होगी विनय सर के द्वारा, 9 बजे आपके GS और JK की वाई क्लास होगी चित्रांशी मैम के द्वारा, 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास होगी आशीष सर के द्वारा, मेरे द्वारा, 1 बजे आपका ज्योग्राफी आएगी देव सर के द्वारा, 3 बजे अर्थमेटिक और रीजनिंग क्लास होगी महिमा मैम के द्वारा और 5 बजे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास आएगी देव सर के द्वारा और 7 बजे आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस बाई चित्रांशी मैम और 9 बजे आएगी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन बाई अखिल सर। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए अपने लेक्चर की ओर। और लेक्चर में देखेंगे हम लोग गांधी युग का जो तीसरा युग है, तीसरा पार्ट है, ये हम तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे आज। तीसरा पार्ट होगा 1917 से लेकर 1947 के बीच में गांधी युग के तीसरे पार्ट का निर्माण करेंगे दोस्तों। फलक कर तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं। एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, फलक कर तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर हम वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं, मगर हम वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं। याद रखिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। चलते हैं सवाल की ओर फटाक से, टाइम नास्ट वेस्ट ना करते। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? कितना बढ़िया सवाल है। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य पूछा है आपसे। बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा आपका बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, यानी कि C ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। बंगाल में राष्ट्रवाद मतलब हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सारे एक हो गए हिंदुस्तान में भाई। अब आप ये देखिए, ईसाई लोगों ने हिंदुस्तान पर शासन किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हमारे हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग 60 कंट्री पे शासन किया है, उसमें अमेरिका भी शामिल है आपका, समझ रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, यह चीज़ याद रखिएगा। ये 1916 में हुआ था। दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल रही। इसका भारत विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इसका A ऑप्शन सही है दोस्तों। एक्चुअली में मुस्लिम लीग अडिग हो गई थी कि हमको अब मतलब एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, आप समझ लीजिए आप, ठीक है। तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में हिंदुस्तान को 2 नामों से पुकारा जाता है, इंडिया और भारत, ठीक है। जो भारत है ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पे पड़ा है, जिसका उल्लेख हमको वायु पुराण में प्राप्त होता है। भरत के नाम पे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। और एक उल्लेख ये मिलता है कि जो आपका हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है ईरानियों ने कहा और इंडिया जो है वो यूनानियों ने कहा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा B, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का चुनाव, ये आपका आंसर सही होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे 1907 में, वो रास बिहारी बोस बने थे, ठीक है। ये आपका आंसर सही होगा। 1907 में बंगाल का उसका
कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, और एक हो गए थे 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1907 की कांग्रेस के शुरू अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ही ऑप्शन सही होगा इसका, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। सुरेंद्रनाथ बजाज ने नहीं की है। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये चीज़ याद रखिएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जबकि यह आयोजन पुणे महाराष्ट्र में होना तय किया गया था, लेकिन वहाँ पर महामारी की वजह से इस आंदोलन को स्थगित करके मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष माना जाता है, ये आपको विशेष याद रखना है। डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है ये सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। ठीक है, शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक माने जाते हैं। ये एक राष्ट्र क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ठीक है, लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है डी, लाला लाजपत राय। ये इनका मत था। ठीक है जी, लॉर्ड डफरिन को इंडियन नेशनल कांग्रेस की उपज माना जाता है, दिमाग की उपज माना जाता है, दिमाग की उपज माना जाता है, दिमाग की उपज माना जाता है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान भारत के पक्ष में थे। लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना की जाती है, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है, औरंगजेब से की जाती है। ठीक है, चलिए, लाला लाजपत राय विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। अरविंद घोष विल बी राइट आंसर होगा इसका। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन किताब लिखी है। दोस्तों याद रखिएगा, पहले ये क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और त्रिगुट आंदोलन में त्रिगुट समूह में शामिल भी थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ में इन्होंने सहयोग भी किया। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा जाता है, महात्मा गांधी को भिखारियों को राजकुमार कहा जाता है, महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि कहा जाता है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता है, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा जाता है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा जाता है, महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और ये 5 बार शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए मनोनीत किए गए, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला शांति का, ना ही इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही है इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। 1905 में विभाजित हुआ तो 1911 में एक हो गया था भाई। 1911 में जब हमारे हिंदुस्तान में जॉर्ज पंचम आते हैं, जॉर्ज पंचम ने भारत देश में आकर के एक बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? इन्होंने रद्द कर दिया, और कलकत्ता से राजधानी, कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित करके इन्होंने दिल्ली कर दी कि भाई अब दिल्ली राजधानी होगी, कोलकाता राजधानी होगी। तभी दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 ईस्वी में। 3 दरबार लगे हैं आपके दिल्ली दरबार के। ठीक है, 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1911 में आपका राजधानी को परिवर्तित भी किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1909 में आपका मार्लिमेंटो सुधार आया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 1911 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे
15 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। लॉर्ड करमाइकल, सर रेजनॉल्ड केड्रॉक, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंग। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है आपकी राजधानी बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। क्या बनते हैं? वायसराय। ये विशेष याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1829 ईस्वी को अधिनियम 17 के माध्यम से भारत देश से, बहुत बढ़िया सवाल बता रहा हूँ, भारत देश से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और इसमें सिफारिश की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसकी सिफारिश की थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी सिफारिश की थी। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में मिट्टो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, संयुक्त निर्वाचन वर्ग की, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग के लिए प्रयास किया गया था 1906 ईस्वी में। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर ए विल बी राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों अरविंद घोष थे। लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, और अरविंद घोष। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, जतिन दास है, अशफाक उल्लाह खां है, राजेंद्र लाड़ी हैं, ये ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, आपके चितरंजन दास हैं। ये आपके गर्म दल के नेता थे, गर्म दली थे ये लोग, ठीक है। तो अरविंद घोष भी आपकी श्रेणी में आते हैं। दादा भाई नौरोजी तो बहुत ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत अच्छे मतलब नियम दिए, और महात्मा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। 1892 ईस्वी में ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद निर्वाचित हुए। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश एक किताब लिखी है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में भारत देश का कैसे मतलब निचोड़ रहे हैं अंग्रेज लोग, उसके बारे में बताया है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे, ये आपको याद रखना है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के एम.जी. रानाडे थे, और एम.जी. रानाडे गुरु थे आपके स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण परमहंस की गुरु माता थी शारदा देवी। रामकृष्ण परमहंस की गुरु माता थी शारदा देवी, क्योंकि अपनी पत्नी की पूजा करते थे ये, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो है आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपके डी विल बी राइट आंसर होगा। अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1920 ईस्वी में। कब की थी? 1920 में, याद रखना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरम दल के नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रानाडे। कौन थे? एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का
सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकरात। एम जी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। और ये गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। ये आपको विशेष याद रखना है, महात्मा गांधी गुरु थे। ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी को माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी। लंदन के कैक्सटन हॉल में, यह आपको याद रखना है। लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो 1906 के बाद आया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। 1906 में एक्चुअली में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार आया, ठीक है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण आया और 1900 ईस्वी में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया। दोस्तों 1906 में आपका क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में है, ये आपको ये याद रखना है। ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है आपकी एग्जाम में, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। 1909 में आपका पार्लियामेंट्री सुधार आता है और 1914 में आपका आता है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण आता है। और 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।